क्या 10th एंड 12th के जो परसेंटेज है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर इसका हमारे लाइफ में कहीं यूज़ भी होता है या नहीं होता है। अभी कुछ समय पहले मेरा एक स्टूडेंट अभी 12th की स्टडी कर रहा है, उसने मुझसे बोला कि सर मेरे तो अभी अच्छा खासा पढ़ के हो गया है, लेकिन 12th के परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंस है क्या। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जिस तरीके से इसको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो कितने लोग के माइंड में सवाल आ रहा होगा। इवन आप लोग ये भी सोचते होगे ना कि इतने सारे लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं बट सबको जॉब क्यों नहीं लगता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे जो मेन जो लॉजिक है वो क्या है, क्यों इतने सारे लोग को जॉब नहीं लगता, या फिर कुछ लोग ही जॉब कर पाते हैं, बाकी लोग का क्या होता है कुछ पता नहीं। तो अगर आपको मैं बात करूं कि जो 10th और 12th के जो परसेंटेज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे अगर मैं बताऊं कि समझ लो आपके 12th के आप में XYZ कुछ भी परसेंटेज आ गए, अभी आप हायर स्टडी के लिए आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, वहाँ पे जब लास्ट ईयर होता है ना तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपके इंटरव्यू के लिए आती हैं, जैसे MNCs आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे आप एसेंचर बोल रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत सारे हैं, तो वो आपके कॉलेज में आती हैं, आपका इंटरव्यू लेती हैं और उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे जॉब मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज में अगर समझ लो 100 लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से 5 से 10 लोग को ही जॉब मिलता है, बाकी जो 90% लोग हैं उनका क्या होता है। या फिर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा, नहीं क्रैक कर पाए रहेंगे, उनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो MNCs होती है ना उसमें 100% सबका इंटरव्यू तो होता ही नहीं है। जितनी भी कंपनियां आती हैं उनमें कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया होते हैं, वो पहले जो स्टूडेंट उस चीज़ को फुलफिल कर पाएगा वही वहाँ के इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होगा। उसके बाद जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास चलो आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन वो नॉलेज और टैलेंट आपको जिस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप टैलेंट के अपने घर में दिखाओगे। वो टैलेंट दिखाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है उसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपके परसेंटेज है वो आपके पास उतना अगर अच्छा खासा नहीं है तो आप टैलेंट आपके किसी काम का नहीं है, वो नॉलेज आपके किसी काम की नहीं है। जितनी भी कंपनियां आती हैं ना उनका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि मतलब कि 60% का वो रहेगा तो ही उनका लिस्ट में नाम आता है। जैसे जब कंपनी आती है ना तो उनका पहले लिस्ट निकलता है कि इसके लिए कौन कौन सिलेक्टेड है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो हमारे कॉलेज में 40 स्टूडेंट का हम लोग का डिग्री में बैच था, तो उसमें ना मेरा एक फ्रेंड था जिसका परसेंटेज था 54.63% और उस कंपनी का क्राइटेरिया था 55 के अबव, हमारे तो परसेंटेज 60 के अबव थे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आती थी तो हम लोग 4 से 5 लोग का ही हमारा सिर्फ नाम जाता था, उस लिस्ट में नाम आता था। मतलब 40 बच्चों में से सिर्फ 4 से 5 लोग हैं जो लोग वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होते थे। उसमें से जो सिलेक्ट होगा वो आगे जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे। बाकी जो 35 लोग हैं उनका इंटरव्यू के लिए तो उनका कोई वही नहीं था कि मतलब उनको इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब ये सच्चाई को समझ पा रहे हो, ये कड़वी सच्चाई है कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि बाकी लोग को जॉब क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने जो पहले पाप किए हैं 10th और 12th के जो परसेंटेज उन्होंने उनको सीरियसली नहीं लिया है, अब उन्हें उसका क्या भुगतान करना पड़ रहा है। मेरा जो फ्रेंड था उससे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी उसमें उसको सिलेक्ट उसका नाम ही नहीं आता था, उसके पास नॉलेज है टैलेंट है बट उसको वो दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था। इवन ये प्रॉब्लम उससे आज तक, मतलब कि मैं अभी बात करूँ अभी तो उसको अच्छा खासा जॉब लग गया है, अच्छा खासा उसका पैकेज है, लेकिन जब तक वो स्टडी करता रहा इवन उसके डिग्री में, फिर मास्टर्स की डिग्री में, बाद में उसके बाद उसने एक MIT यूनिवर्सिटी से उसने हायर स्टडी की थी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और वो लास्ट तक रिग्रेट करता रहा कि काश यार मैंने अगर 12th में थोड़ा सा और अगर मेहनत कर, थोड़ा सा अगर अपने को और पुश कर लिया होता तो आज मैं किसी बड़ी कंपनी में होता। जितनी बड़ी कंपनी होगी उनका क्राइटेरिया उतना ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो आपके पास अगर 75 का वो परसेंटेज है तो बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी जिनका एनुअल पैकेज होता है वो 15 लाख पर एनम होता है, 20 लाख होता है, 25 लाख होता है, 12 लाख होता है। और कुछ ऐसे छोटी छोटी कंपनियाँ जिनका एनुअल पैकेज होता है 3 लाख, 4 लाख, 2.8 ऐसे पैकेज होते हैं। तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे रहेंगे तो आपको बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर आपके परसेंटेज कम होंगे तो आप फिर छोटी छोटी कंपनी में दोगे और आपको बाद में वैसे कंपनी आपको जॉब लगता है। तो अगर आप 10th और 12th की अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आज आपको उसका जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस आज नहीं समझ में आएगा, बट आज से आप जब 5 ईयर्स 7 ईयर्स जब आगे जाओगे तो आपको वो समझ में आता है कि काश यार अगर मेरे परसेंटेज अगर अच्छे होते तो आज मैं किसी बड़ी कंपनी में होता, मेरी सैलरी कुछ और होती। नहीं तो फिर आप रिग्रेट करते बैठोगे कि अगर आज मैं इसी पोजीशन पे हूँ, मेरा पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग बाद में ऐसा भी करते हैं, उनको बाद में फिर से एग्जाम दे के वो परसेंटेज ग्रोथ कराने पड़ते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये अभी से फोकस करना है कि आपका समझ लो अगर आप अभी 60% आपको लगता है कि मेरा आ जाएगा तो आप अपने आप को और पुश करो, 65 तक लेके जाओ। 70 लग रहा है तो और पुश करो, 75 तक लेके जाओ। बिकॉज आपके पास परसेंटेज जितने ज़्यादा रहेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा रहेंगी। अगर आपके पास परसेंटेज कम होता है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास उससे कम होती जाती है। तो अगर आपको अपने एक लाइफ में अगर बोलते हैं ना कि अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए या फिर आपको देखो जॉब ऐसा नहीं कि सबको जॉब करना चाहिए, बट आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब करना ही पड़ता है।
आप वहाँ से सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो कि हाँ कैसे एक बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कैसे रन होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह जॉब करने के बाद ही समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता, क्योंकि सब लोग सिर्फ लोग बता रहे हैं कि हाँ आपको पढ़ाई करना है, नहीं करोगे मतलब परसेंटेज नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, बट ये जो लॉजिक है इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। आपके अगर परसेंटेज अच्छे खासे होंगे तो ही आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो अगर आप अच्छा खासा अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप ट्राई करो और आप अच्छे से स्टडी करके अपना परसेंटेज बढ़ा लो। थैंक यू सो मच।